गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में मैथ्स में हम चैप्टर 3 कर रहे थे। चैप्टर 3 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम एक्सरसाइज 3.5 पर आ गए हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 2 में हमने ग्राफीय विधि का प्रयोग किया। 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशंस को सॉल्व किया। 3.4 में विलोपन विधि से सॉल्व किया। 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग किया। अब 3.6 एक्सरसाइज पर हम आ गए हैं। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3x इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो इसमें दिया हुआ है इन इक्वेशंस को हमें लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है, रैखिक समीकरण में चेंज करना है पहले, और उसके बाद इसको हल करना है। हल करने के लिए किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे हम इसके अंदर? दोनों इक्वेशंस में हम ये देख लेते हैं कि x की फॉर्म में और y की फॉर्म में क्या चीज़ सेम है। अगर हम इस 2 और 3 को यहाँ से ऐसे हटाएं तो दोनों इक्वेशंस में हमारे पास बचता है 1/x 1/x। यहाँ से अगर हम इस 3 और 2 को हटा दें तो ये बच जाएगा 1/y 1/y। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है, हम उसे कुछ दूसरा मान सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ 1/x, क्योंकि दोनों में 1/x कॉमन है, सेम है, तो 1/x को हम सपोज कर लेते हैं। इसे हम सपोज कुछ भी कर सकते हैं, a b s u t v कुछ भी हम ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम इसे p ले लेते हैं। ऐसे ही इसमें 3 और 2 को हमने हटाया तो ये बचता है 1/y, इसको हमने ले लिया q। 1/x और 1/q की जो वैल्यूज़ हमने सपोज की हैं, इन वैल्यूज़ को हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे। पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 1/x, इसे हम हटा देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? p। अब ये 2 इस बटे के नीचे है, इस बटे के साइन के नीचे है, अपॉन में है, तो इस 2 को हम p के नीचे ऐसे लेंगे, p/2। ऐसे ही यहाँ करेंगे हम 1/y को हटा करके q ले देते हैं। 3 इस बटे के नीचे है, तो हमें इस बटे के साइन के नीचे ही लेना है, q/3 इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, इसमें 1/x को हटा के p ले लिया, 2 इसके नीचे है तो नीचे 2 आ जाएगा। 1/y को हटाकर हमने q ले लिया, 3 नीचे है तो 3 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 2। लेकिन ये ऐसा करने के बाद भी ये रैखिक समीकरण में चेंज नहीं हुआ, लीनियर इक्वेशन में चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 3 × p 3p, 3 दूनी 2 × q 2q इक्वल टू 2। अब ये 6 को यहाँ ले आएंगे हम, 3p प्लस 2q, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गई है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब इस p और q को सेकंड जो हमारा इक्वेशन गिवन था इसमें हम डाल देंगे। 1/x को हटा करके हम p डाल देते हैं, 3 इसके नीचे है तो नीचे आ जाएगा। 1/y की जगह हम लिख देते हैं q, 2 इसके नीचे है तो 2 यहाँ आ जाएगा, और ये है 13/6। तो ये भी अभी लीनियर में चेंज नहीं हुआ, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा।
3 दूनी 6, 3 दूनी 2 गुणा पी 2 पी, 2 तिया 3 गुणा क्यू 3 क्यू इक्वल टू 13/6। इस 6 को हम यहाँ ले आते हैं, 2p प्लस 3 क्यू 13/6। ये 6 जो डिवीज़न में है यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 2p प्लस 3 क्यू इक्वल टू 13। ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन गया है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास बन गया है और दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो गए हैं जो हमें गिवन थी इक्वेशंस। तो जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन करके आई हैं, अब इनको हमें सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अब मेथड बच्चों की इच्छा है, वो किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि को करें, विलोपन को या वज्र गुणन विधि, तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो बच्चों को ठीक से आता है या जो इंटरेस्टेड लगता है बच्चों को, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम अभी विलोपन विधि का यूज़ करें तो विलोपन विधि में क्या करना है, या तो p का विलोप करना है या फिर q का विलोप करना है। यदि p का विलोप करेंगे तो p के गुणांक समान होने चाहिए, q का विलोप करेंगे तो q के गुणांक समान होने चाहिए और 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। दोनों इक्वेशंस में p के आगे प्लस है और q के आगे भी प्लस है। इसका मतलब है कि साइन तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, या तो हम p के समान करें या फिर हम q के समान करें। साइन चेंज करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट में से हमें इक्वेशन सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। यदि p का हम यहाँ पे गुणांक को समान कर लेते हैं तो देखो 3 की टेबल में 2 नहीं आता, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, p के गुणांकों को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये इक्वेशन है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में p के गुणांक से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में p के गुणांक से, यानी इसको करेंगे 2 से और इसको करेंगे हम 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ इसका गुणांक है, यहाँ 2 था और ये है 3, तो इसको हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके हमें क्योंकि साइन चेंज करना है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। तो 2 तिया 6p, 2 दूनी 4 क्यू, 12 दूनी 24, और इसे करेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9 क्यू, 13 तिये 39। साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 4 क्यू प्लस में है, 9 क्यू माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 9 क्यू माइनस 4 क्यू 5 क्यू, बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, 39 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस क्यू के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। क्यू का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करने पर ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, 3p प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू है 3 इक्वल टू 12। 3p, 2 तिया 6, इस 6 को यहाँ ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 6। अब इस 3 को यहाँ ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6। हमने p और q की वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन इक्वेशन में हमारे पास x और y है, तो वैल्यू हमें x और y की निकालनी है। अभी सिर्फ p और q की निकली है, p और q के द्वारा हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। अब p को हमने क्या सपोज किया था, हम ये देखते हैं। p को हमने सपोज किया था 1/x, तो जो p की वैल्यू आई है वो एक्चुअल में 1/x की वैल्यू है और p की वैल्यू है 2 इक्वल टू 2। ऐसे ही q हमने किसे सपोज किया था, 1/y को, और q की वैल्यू थी 3, तो जो q की वैल्यू है वो एक्चुअल में 1/y की वैल्यू है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ 3। अब इसे क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है ये 1, 1 इंटू 1 1। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई 3y। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1, 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 आ जाएगा।
और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ करके डिवाइड हो जाता है। x की वैल्यू आ जाती है 1/2 और y की वैल्यू आ जाती है 1/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार आता है, तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है, दो बटे वर्गमूल x 3 बटे वर्गमूल y इक्वल टू 2, 4 बटे वर्गमूल x माइनस 9 बटे वर्गमूल y इक्वल टू -1। तो हम देख रहे हैं इसमें, यदि इस 2 और इस 4 को हटाएं, 2 को हटा दो यहाँ से, तो क्या बचता है 1। 4 को हटाते हैं तो क्या बचता है 1। इन दोनों को हटा दिया हमने, यहाँ से हटाया तो 1/x और यहाँ से इसको हटाया तो 1/x। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 1 बटे वर्गमूल x, वर्गमूल x है, इसे हमने p ले लिया। ऐसे ही अगर हम 3 को हटाते हैं तो क्या बचता है 1, 9 को हटाते हैं तो क्या बचता है 1, 3 को हटाया तो क्या बचता है हमारे पास 1 बटे वर्गमूल y, और इसमें भी 9 को हटाया तो 1 बटे वर्गमूल y। तो हमने इसे भी सपोज कर लिया क्यों। तो जो अंक हैं उनको हटा करके x और y की फॉर्म में जो वेरिएबल है हमें उसको सपोज करना है। अब 1/√x की जगह आ जाएगा p। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो अपॉन से ऊपर, ये बटे के साइन से ऊपर 2 है। इस क्वेश्चन में क्या बात है खास कि यहाँ जो 2 है वो बटे के निशान से ऊपर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 बटे के निशान से नीचे था। जब ये 2 यहाँ था तो हमने ऐसे बना दिया था, लेकिन अब ये 2 बटे से ऊपर है तो इसको यहाँ इसके साथ, बटे से ऊपर है तो ये यहाँ ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। ऐसे ही 1 बटा वर्गमूल y की जगह आ जाएगा क्यों, 3 बटे से ऊपर है तो बटे के ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, इक्वल टू 2। ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो इसमें कोई एलसीएम लेने वाली बात नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में आई थी। अब इसमें पुट कर लेते हैं, 4 बटे से ऊपर है तो 4 आ जाएगा, 1 बटा वर्गमूल x की जगह p, 9 बटे से ऊपर है 1 बटा वर्गमूल y की जगह q, और ये आ जाता है -1। दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमारी इच्छा है हम किसी भी विधि का प्रयोग करें। यदि p के गुणांकों को समान कर लेते हैं विलोपन विधि में तो दोनों प्लस हैं। q के गुणांकों को समान करने के बारे में सोचें तो यहाँ 1 + 1 माइनस है, तो क्यों ना हम इसी को कर लें, हमें फिर साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब यदि इस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। अब इक्वेशन फर्स्ट वो सेकंड में हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। साइन चेंज क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस है और हम यहाँ पे क्यू को का विलोप कर रहे हैं। 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 दूनी 6। ये सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। -1 प्लस 9q माइनस 9q कैंसिल हो जाएगा, 6p 4p 10p 6 - 1 5 गुणा 10 है, यहाँ करके भाग हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, ये आ जाता है। p की वैल्यू आ जाती है। p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, 2 × p का मान है 1/2, तो ये 1/2 आ जाता है, प्लस 3q = 2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचता है 1। 1 को यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा,
2 माइनस 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है यहाँ करके डिवाइड हो जाता है। P की वैल्यू निकल गई, Q की वैल्यू निकल गई। अब हम देखते हैं कि हमने P किसे सपोज किया था। हमने P सपोज किया था 1/√x, तो जो P की वैल्यू है वो एक्चुअल में 1/√x की वैल्यू है। P की वैल्यू आ जाती है 1/2। ऐसे ही वन बाई टू Q हमने सपोज किया था 1/√y, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √x को 1 से करेंगे तो √x आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो यहाँ आकर के ये स्क्वायर बन जाता है, 2 दूनी 4। ऐसे ही हम इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √y को 1 से करेंगे तो √y आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 तिया 9। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू आ जाती है 9। क्लियर है सभी बच्चों को? थर्ड पार्ट है, चार बटे एक्स प्लस 3y इक्वल टू 14, 3 बटे एक्स माइनस 4y इक्वल टू 23। इसमें 3y 4y लीनियर फॉर्म में है। 4 बटे एक्स 3 बटे एक्स इसको हम चेंज करेंगे। 4 को यदि हटाते हैं तो बचता है 1 बटा एक्स, 3 को यदि हटाएं तो बचता है 1 बटा एक्स। यानी हम दोनों में 4 3 को हटा दें तो ये बच जाएगा 1 बटा एक्स। हम इसे सपोज कर लेंगे। इसे हमने ले लिया P। अब इसको हम इन इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं। 4 बटे से ऊपर है, 1/x को हटाएंगे तो P आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 14। ऐसे ही 3 और 1 बटा एक्स की जगह P माइनस 4y इक्वल टू 23। ये आ जाता है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, अब या तो P के गुणांक को समान कर लिया जाए या Q के गुणांक y के गुणांक को समान कर लिया जाए। y के गुणांक समान नहीं है, साइन 1 प्लस 1 माइनस में है, तो इसका हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम y का विलोप करेंगे, y के गुणांकों को समान कर लेते हैं। तो 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, तो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के गुणांकों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब y का गुणांक है 3, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस y का गुणांक है 4, तो इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकंड को प्लस कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 तिये 12y, 14 चौके 56, 3 तिया 9, 3 चौक 12y, 23 तिया 69, ये कट जाएगा। 16p 9p 25p, 9 6 15, 6 5 11 और 1 12। p को यही रख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई है यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 25 पंजे 125। अब p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 4 इंटू p की वैल्यू हमने निकाली 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, 5 चौक 20 प्लस 3y प्लस 20 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 14 6। अब 20 के आगे हमारा माइनस का साइन आया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। y को यहीं रखेंगे और ये 3 मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाती है -2। अब x की वैल्यू भी निकालनी हमें। हमने p किसे सपोज किया था 1/x को, तो जो p की वैल्यू है वो 1/x की वैल्यू है। p की वैल्यू क्या निकली है 5, तो 1/x की वैल्यू बन जाती है 5।
अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/5। y को हमने कुछ सपोज नहीं किया था तो ये y की वैल्यू हमारे पास ऊपर निकली हुई है, x की वैल्यू आ जाती है 1/5 और y की वैल्यू है -2। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, x और y की वैल्यूज निकल गई हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस हमें गिवन है। दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं अगर 5 और 6 को हटाएं तो ये 5 को हटाने पे बचता है 1/x - 1, 6 को हटाने पर बचता है 1/x - 1। तो 5 और 6 को हटाने पर जो बचता है हम उसे सपोज कर लेते हैं, माना 5 को हटाया तो 1 है ऊपर, x - 1 इसे ले लिया हमने p। अब ऐसे ही इसमें 1 को हटाएं तो 1 ही है, 3 को हटाएं तो यहाँ भी 1 है, तो दोनों में सेम क्या है 1/y - 2। तो 1/y - 2 को हम सपोज कर लेते हैं, इसे हमने क्यू ले लिया। पी और क्यू को जो ऊपर इक्वेशन है इनमें पुट करेंगे, 5 इसकी जगह आ जाएगा p और 1/y प्लस y - 2 को हमने क्यू लिया है, 1 है ऊपर तो 1 ही आएगा, क्यू एकम क्यू। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाता है। सेकंड में हम डाल देते हैं 6 और इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा p 1/x - 1 माइनस, इसमें 3 है यहाँ और ये 1/y - 2 को हमने लिया था q इक्वल टू 1। ये हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन आ जाता है। p का विलोप कर सकते हैं या q का कर सकते हैं, दोनों में हम देख रहे हैं कि q के आगे 1 + 1 माइनस है तो क्यों ना हम q का ही विलोप करें। अब q में यदि यहाँ पर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और 3 इक्वल हो जाएगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 + 1 माइनस है, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा इसलिए हम प्लस कर लेते हैं। अब 3 से करेंगे 3 पंजे 15, 3 गुणा क्यू 3, क्यू 3 दूनी 6, नीचे वाला इक्वेशन है 3 a, ये कट जाएगा 15p 6p 21p 6 और 1 7, 21 यहाँ आकर के भाग हो जाता है, 7 एकम 7 7 तिया 21। p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट है 5 इंटू और p की वैल्यू हमने निकाली 1/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2, 5 एकम 5, क्यू को हमने यही रखा, प्लस है यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ जाता है 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 - 5 1, ये आ जाता है 1/3। क्यू की वैल्यू 1/3 आ गई, पी की वैल्यू भी 1/3 आ गई। तो अब हम इनको रख लेते हैं। पी को हमने क्या सपोज किया था 1/x - 1, तो p की वैल्यू आई थी 1/3। ऐसे ही क्यू हमने किसे सपोज किया था 1 - y/2 और ये वैल्यू भी है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - 1 को 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 एकम 3, -1 यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y - 2 को हम 1 से करेंगे, y - 2 एकम y - 2, 3 एकम 3, -2 यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5,
तो हमने देखा x की वैल्यू आ जाती है 4 और y की वैल्यू आ जाती है 5। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट, 7x माइनस 2y बटे xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y बटे xy इक्वल टू 15। तो ये xy 7x माइनस 2y के नीचे है, इसका मतलब है कि ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy इक्वल टू 5। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये बचता है 7 बटे y माइनस 2 बटे x इक्वल टू 5। ऐसे ही हम इसमें ले लेते हैं 8x बटे xy 7y बटे xy इक्वल टू 15। x से x कट गया और y से y कट जाता है, तो ये आ जाता है 8 बटे y प्लस 7 बटे x इक्वल टू 15। ये आ जाता है। दोनों इक्वेशंस में देखो 7 को हटा दो, 8 को हटा दो। 7 को हटाते हैं तो बचता है 1 बटा y, 8 को हटाते हैं तो यहाँ भी बचता है 1 बटा y। तो हम 1 बटा y को सपोज कर लेते हैं, इसे हमने p ले लिया। ऐसे ही 2 को हटाते हैं तो 1 बटा x बचता है, 7 को हटाते हैं तो भी 1 बटा x बचता है, तो हम 1 बटा x को मान लेते हैं और ये हमने ले लिया q। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में रखेंगे पहले 7, 1 बटा y की जगह p, 1 बटा x की जगह q इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ऐसे ही अब हम इसमें रखेंगे 8, 1 बटा y को हटाते हैं तो इसकी जगह आना चाहिए p, और 1 बटा x को हटाते हैं तो इसकी जगह आना चाहिए q। 8 यहाँ आ जाएगा, ये 7 इसके ऊपर है तो 7 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों समीकरणों को हमने लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ये प्लस है यहाँ, विलोपन विधि में हम देख रहे हैं या तो p का विलोप करें या q का करें। यहाँ दोनों प्लस हैं, यहाँ 1 माइनस 1 प्लस है, तो क्यों ना इसी का विलोप किया जाए। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 के में 2 नहीं आता। क्या किया जाएगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। और क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को प्लस करेंगे। 7 सत्ते 49p, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 15 दूनी 30। ये कट जाता है ऐसे, 9 6 15, 4 5 और 1 6, 5 3 और 3 6। 65 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। पैंसठ से 65 कट जाता है तो ये 1 आ जाता है। अब p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है 7 इंटू 1 माइनस 2q इक्वल टू 5। 7 एकम 7 यहाँ ये आ जाएगा, प्लस 7 को इधर लेकर के आएंगे, माइनस में आ जाएगा, माइनस करेंगे माइनस 2, माइनस माइनस प्लस। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, क्या की वैल्यू आ जाती है 1।
अब क्यू की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हमने पी किसे सपोज किया था, हमने पी लिया था 1/y। तो जो p की वैल्यू है वो एक्चुअल में 1/y की वैल्यू है, और p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1। ऐसे ही q हमने लिया था 1/x, q की वैल्यू 1 है तो 1/x की वैल्यू 1 है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y एकम y, 1 एकम 1। ऐसे ही से x एकम x, 1 एकम 1। तो x की वैल्यू भी 1 आ जाती है और y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ax प्लस by और ये c कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में वेरिएबल्स आ गए हैं तो हम इन वेरिएबल्स को हटाएंगे यहाँ से। एक्स वाई को हमें यहाँ से हटाना है क्योंकि सी के साथ एक्स वाई नहीं होता है। हटाने का मेथड क्या है कि या तो पूरे इक्वेशन को इस एक्स वाई से डिवाइड किया जाए या इस एक्स वाई को यहाँ ले आते हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 6x, और जब ये पूरे के नीचे आएगा तो ये डिवाइड इसको भी करेगा और ये भी इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम अलग अलग करके लिख देते हैं, इक्वल टू 6, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचता है 6/y, 6 इधर नहीं आएगा, केवल xy आएगा, 3/x इक्वल टू ये यहाँ पे आएगा 6xy, y से y कट गया। तो ये इक्वेशन बन जाती है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, एक्स वाई को यहाँ ले आएंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये आता है 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशंस को लीनियर में चेंज करेंगे। 6 को हटाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ 1/y आता है, और 2 को हटाते हैं तो यहाँ भी 1/y आता है, तो हम 1/y को सपोज कर लेंगे। ऐसे ही 3 को हटाते हैं तो 1/x, 4 को हटाया तो भी 1/x, तो दोनों में 1/x कॉमन है, 1/x को हमने क्यों ले लिया। वैल्यूज पुट कर लेते हैं 6, 1/y को हटाएंगे तो p आ जाएगा 3, 1/y को हटाएंगे तो क्यों आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाता है। अब या तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ये टेबल 3, ये इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, इसमें है अब 2, 1/y को यदि हटाएं तो ये आएगा p, 4q इक्वल टू 5। तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, बगैर तो कॉमन लिए भी हम कर सकते हैं। तो अब दोनों ही प्लस में है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। अब p को यदि विलोप करना चाहें तो इसके गुणांक समान नहीं है, तो गुणांक समान q के भी नहीं है, तो p को हम समान करें तो यदि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसमें हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ऊपर वाला इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगा, 6p प्लस 3q इक्वल टू 6, 3 दूनी 6p, 3 चौक 12q, 3 पंजे 15। साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 12 माइनस 3 9q, 12 के आगे माइनस है तो माइनस, 15 में से 6 माइनस होगा 9, 15 के आगे माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस आ जाता है, 9 एकम 9, क्यू की वैल्यू आ जाती है। अब इस क्यू के मान को हम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है
6p प्लस 3q और q की वैल्यू है 1 इक्वल टू 6। 3 एकम 3, 3 को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाता है 3। अब 6 को यहाँ ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये p की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब हम देखते हैं हमने p किसे सपोज किया था, हमने p 1/y को लिया था, तो p इक्वल टू 1/y और p की वैल्यू जो 1/2 है वो 1/y की वैल्यू निकल जाती है। ऐसे ही q हमने किसे सपोज किया था 1/x को और q की वैल्यू आती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y एकम y, 2 एकम 2, x एकम x, 1 एकम 1। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 1 आ जाती है और y की वैल्यू 2 आ जाती है। दोनों इक्वेशंस में 10 को हटाएं तो क्या बचता है 1/x प्लस वाई। 15 को हटाएं तो भी आता है 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, हम इसे ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं p। ऐसे ही 2 को हटाएं तो ये आता है 1/x माइनस वाई और 5 को हटाते हैं तो ये भी आता है 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, इसे हमने ले लिया क्यों। 10 1/x प्लस वाई को हटा करके p लगा देंगे, 2 1/x माइनस वाई को हटा करके क्यू लगा देते हैं, 4 आ जाता है। आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो हमने कॉमन निकाल लिया, पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉमन नहीं निकाला था। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाता है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में हम रख लेते हैं 15, 1/x प्लस वाई की जगह p, 5 1/x माइनस वाई की जगह q और ये आ जाता है -2। तो इसमें हम q का विलोप कर लेंगे क्योंकि 1 + 1 माइनस है। यदि इसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5q इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन को सेकंड को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ 1 + 1 माइनस है। 5 पंजे 25, 5 × q 5q और 5 दूनी 10। ये नीचे वाला ऐसे ही लिखना है हमें, 5q इक्वल टू -2। ये कट जाएगा, 25p 15p दोनों प्लस हो जाएंगे, 40p 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये 8 गुणा 40 है, यहाँ करके भाग हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो p की वैल्यू आ जाती है 1/5। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में हम रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमने ये बना दी थी, 5 × p की वैल्यू 1/5 आई थी प्लस q इक्वल टू 2। देखो 5 से 5 कट जाएगा, अब ये आ जाता है 1 प्लस q इक्वल टू 2। 1 को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये q की वैल्यू आ जाती है 1। अब हमने p सपोज किया था 1/x प्लस वाई। 1/x प्लस वाई हमने लिया था, p की वैल्यू आ गई थी 1/5। ऐसे ही हमने q लिया था 1/x माइनस वाई और q की वैल्यू आ जाती है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई 5 एकम 5। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू आनी चाहिए थी या फिर y की वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि 5x प्लस वाई की वैल्यू है, ना कि अकेले x की ना ही अकेले y की है।
तो अब ये हमारे पास एक दूसरा लीनियर इक्वेशन बन गया, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकली है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई 1 एकम 1, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गया। ना तो x की वैल्यू आती है वहाँ से, ना ही y की वैल्यू आती है। तो अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में, तो ये दो इक्वेशन और बन गई हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को प्लस भी कर सकते हैं इस कंडीशन में, माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस y है और ये y माइनस में है तो हम प्लस करेंगे। अगर हमें x का विलोप करना है तो दोनों प्लस है, फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में 2 को प्लस करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कट जाएगा। x प्लस एक्स 2x, 5 और 1 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6/2, 2 तिया 6, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4, इन दोनों में से हम किसी में भी रख लेते हैं। अगर हम 3 में रख रहे हैं तो x का मान है 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, प्लस 3 यहाँ करके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाती है 2। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू आ जाती है 3 और y की वैल्यू आ जाती है 2। तो इस तरह से ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से अलग मेथड आ जाता है, बाकी है इजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बटे 3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 3/4, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, माइनस 1/8। दोनों इक्वेशंस में यदि हम देखें तो कॉमन क्या है, 1/3x प्लस वाई, इसे हम सपोज कर लेते हैं, इसे हमने ले लिया p। यहां हम देख रहे हैं 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, तो ये दोनों में कॉमन है, हम इसे ले लेते हैं 1/3x माइनस वाई, इसे हमने ले लिया q। इन वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहां रख लेते हैं, इस 1/3x प्लस वाई की वैल्यू है p, आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और 1/3x माइनस वाई को हमने लिया है q इक्वल टू 3/4। अभी भी लीनियर में चेंज नहीं हुआ, ये 4 को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ ये डिवीजन में है, यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू पी 4p, 4 इंटू क्यू 4q इक्वल टू ये बचता है 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ जाती है। अब ऐसे ही हम इसमें रखेंगे, ये इसको हमने सपोज किया है p, अब 2 इस बटे के नीचे है तो ये नीचे आएगा, अगर ये 2 यहाँ होता तो ये 2 यहाँ आ जाता, फिर माइनस, इसको हमने सपोज किया है क्यू, ये 2 बटे से नीचे यहाँ है, इक्वल टू माइनस 1/8। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा p, 2 से 2 कट जाएगा q। इस 8 को यहाँ ले आते हैं, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ करके, 8 इंटू पी माइनस क्यू बटे 2 इक्वल टू माइनस 1, 2 चौक 8, 4 इंटू पी 4p, 4 इंटू क्यू 4q इक्वल टू ये है माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाता है। तो दोबारा से देख लेते हैं इसे, ये हमारे पास था p/2, इसकी जगह रखा q, तो q/2 इक्वल टू माइनस 1/8, ये बन जाता है। इसका एलसीएम लिया, 2 आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा p, 2 से 2 कट जाएगा q इक्वल टू माइनस 1/8।
8 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ डिवीजन में है, यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू पी माइनस क्यू बटे 2 इक्वल टू -1। 2 चौक 8, 4 इंटू पी 4p माइनस 4 इंटू क्यू 4q इक्वल टू -1। ये आ जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं 4p 4q, आगे वाले जो गुणांक है वो समान है, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो 1 + 1 माइनस क्यू है, 1 + 1 माइनस, तो हम दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट है 4p + 4q इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकंड है 4p - 4q इक्वल टू -1। तो ये कट जाएगा, 4p 8p, 3 - 1 2। ये गुणा है, यहाँ करके भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। p की वैल्यू आ जाती है 1/4। अब इस p की वैल्यू को हम कुछ इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 4 इंटू पी और p की वैल्यू है 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3। तो हमने p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया, ये कट जाएगा, ये आता है 1 प्लस 4q इक्वल टू 3। ये +1 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ जाता है कटने के बाद। अब हमने p को क्या लिया था, p को हमने लिया था 1/3x + y इक्वल टू p की वैल्यू है 1/4। ऐसे ही q को हमने लिया था 1/3x - y और q की वैल्यू आती है 1/2। तो हमने p और q को जो सपोज किया था हमने इनको उनके इक्वल कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + y एकम 3x + y 4 एकम 4। ऐसे ही इसमें 2 एकम 2। ये फिर से इक्वेशंस बन गई हैं, तो इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, दोनों को हम फिर से प्लस कर रहे हैं। तीन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x - y इक्वल टू 2। ये कट जाएगा, 3x 6x 4 + 2 6। मल्टीप्लाई यहाँ करके डिवाइड हो जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस x की वैल्यू को या तो 3 में रख लेते हैं या 4 में रख लेते हैं। तो यहाँ हम 3 में रख लेते हैं इसको। 3 × x की वैल्यू है 1 प्लस y इक्वल टू 4। 3 एकम 3 प्लस y इक्वल टू 4। अब ये +3 यहाँ करके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाती है 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू भी आ गई 1। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी बच्चों को। हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है।